शीर्षक खौफनाक हवेली। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग उसे खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां से गायब हो चुके थे। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। एक दिन 4 दोस्त आर्यन, साक्षी, रिया और रोहन ने तय किया कि वे उस हवेली की जांच करने जाएंगे। उन्होंने सुना था कि हवेली के अंदर एक पुरानी किताब है जिसमें खजाने के बारे में लिखा है। रात का समय था और चांद की रोशनी हवेली पर एक रहस्यमय छाया डाल रही थी। वे चारों हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर एक पुराना ताला था, लेकिन अचानक ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दीवारों पर उकेरे गए अजीब से चित्र और धूल भरे फर्श ने उन्हें और भी डराया। यहाँ क्या कर रहे हो? एक अचानक आवाज आई। सब दोस्त चौंक गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी एक बूढ़ी महिला उनके सामने आई जो सफेद कपड़े पहने थी। यहाँ से भाग जाओ, उसने कहा। लेकिन दोस्त उस पर हंस पड़े। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। मैं इस हवेली की मालिक हूँ। तुम्हारे आने से पहले यहाँ बहुत सी दुखद कहानियां हुई हैं। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। बूढ़ी महिला की आंखें भयावह थीं। तभी अचानक लाइटें बुझ गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। थोड़ी देर बाद लाइटें वापस आ गई, लेकिन अब वहां बूढ़ी महिला नहीं थी। यह सब क्या था? साक्षी ने कहा। क्या हम सच में यहाँ से चले जाएं? नहीं, रोहन ने कहा। हमें उस किताब को ढूंढना होगा। उन्होंने हवेली के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर चूहे दौड़ रहे थे और एक अजीब सा खौफ उन पर हावी होने लगा। अचानक रिया ने एक पुराना अलमारी देखा। यहाँ कुछ है, उसने कहा। उन्होंने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी किताब थी, लेकिन किताब की पन्ने खून से सने थे। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, अचानक हवा तेज हो गई और सभी पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। बचाओ, बचाओ! एक औरत की चीख सुनाई दी। क्या तुमने सुना? साक्षी ने घबराकर कहा। हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन आर्यन और रोहन ने किताब को पढ़ने की कोशिश की। किताब में लिखा था कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे हवेली का रहस्य जानने का मौका मिलेगा, लेकिन उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। तभी अचानक चारों दोस्तों के चारों ओर अंधेरा छा गया। यहाँ से भागो! बूढ़ी महिला की आवाज फिर से गूंजने लगी। क्या करोगे? रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। हम कुछ नहीं करेंगे। तभी अंधेरे में से एक डरावना प्रेत प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर से चिल्ला रहा था। सभी दोस्त डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे हट गए। तुमने इस किताब को छुआ है, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे, प्रेत ने कहा। वे चारों डर के मारे दौड़ने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। हमें कोई रास्ता निकालना होगा, आर्यन ने कहा। वे फिर से अलमारी की ओर दौड़े, लेकिन प्रेत उनके पीछे था। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाई, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। उसकी चीख सुनकर प्रेत ने एक पल के लिए रुककर कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान का बलिदान देना होगा। सभी दोस्त चौंक गए, लेकिन साक्षी ने कहा, हम अपनी जान नहीं देंगे, फिर तुम्हें यहाँ रहना होगा, प्रेत ने कहा। वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इकट्ठा हुए और प्रेत के सामने खड़े हो गए। हम तुम्हें नहीं डरेंगे, रोहन ने कहा। तभी अचानक सभी का ध्यान अलमारी की ओर गया। उसमें एक पुराना दर्पण था। यह दर्पण हमें बाहर जाने का रास्ता दिखा सकता है, आर्यन ने कहा। उन्होंने दर्पण में देखा और देखा कि वह प्रेत उनके पीछे खड़ा था। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, प्रेत ने फिर से कहा। लेकिन अचानक साक्षी ने कहा, अगर हम एक साथ ताकतवर हों तो हम इसे हराएंगे। वे सब ने एक साथ चिल्लाते हुए प्रेत की ओर दौड़ लगाई। जब उन्होंने प्रेत को छुआ तो प्रेत ने जोर से चिल्लाया और धुंधला हो गया। फिर जैसे ही अंधेरा छंटा, उन्हें पता चला कि वे वापस बाहर हैं। हवेली का दरवाजा फिर से खुला था। उन्होंने राहत की सांस ली और एक दूसरे को गले लगा लिया। यह सच में खौफनाक था, रिया ने कहा। तब से दोस्तों ने तय किया कि वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे, लेकिन हवेली अब भी वहां खड़ी थी, अपनी खौफनाक कहानियां सुनाने के लिए। समाप्त। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।